वेलकम टू ambitiouspower.com। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। तो देखिए, इनपुट आउटपुट या मशीन इनपुट आउटपुट भी इसे बोलते हैं। इनपुट आउटपुट को हम लोग तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड करेंगे। एक, इनके बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक लेवल में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड वन, जो अभी लेटेस्ट नंबर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। और तीसरा, ये भी लेटेस्ट है आपका बॉक्स टाइप क्वेश्चंस। तो वन बाय वन हम लोग इन तीनों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से। तो आइए चलिए जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, इस टॉपिक में आपको एक इनपुट मिलेगा और उसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंजेस गिवन होते हैं। हमें उस चेंज के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होता है और उसके बेसिस पर हमें एक न्यू इनपुट गिवन होता है जिसमें सिमिलर सॉर्ट ऑफ चेंजेस करके हमें उसके स्टेप्स डेवलप करने होते हैं। और उस फ्रेश इनपुट के जो स्टेप्स हम डेवलप करेंगे उनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके का मिलता है। तो एक इनपुट मिलेगा, मोस्ट 17 पार्ट 48 of 29 country 54 become 35 advance 54 become 35 advance। एक बार बंद करो तो कि इसमें टाइम लगेगा। तो आइए चलिए जरा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इनपुट का। ये देखिए, ये आपको एक इनपुट मिला, मोस्ट 17 पार्ट 48 ऑफ 29 कंट्री 54 बिकम 35 एडवांस एंड 36। अब इसके साथ आपको कुछ 6 स्टेप्स गिवन हैं और इसके बाद ये आपको मेंशन होता है दैट स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर देखते हैं कि हाँ स्टेप बाय स्टेप चेंजेस कैसे हो रहे हैं वो जरा समझते हैं। इसके लिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जैसे इनपुट का फर्स्ट वर्ड मोस्ट था, लेकिन यहां इनपुट में फर्स्ट वर्ड मोस्ट की जगह आ गया एडवांस। अब एडवांस फर्स्ट प्लेस पर आ गया, इट मींस हमारे इनपुट में एडवांस जो वर्ड था इसे पिक किया गया और इसे पिक करके फर्स्ट प्लेस पर पुट कर दिया गया। अब सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो एडवांस क्यों। पहला सवाल यही आता है दिमाग में कि एडवांस ही क्यों। तो देखिए, एडवांस को पिक करने के पीछे का रीजन क्या है कि हमारे पास जितने भी वर्ड हैं, चाहे इनपुट में देखिएगा मोस्ट है, पार्ट है, ऑफ, कंट्री, बिकम एंड एडवांस। तो हमारे पास इनपुट में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स में से जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड है हमने सबसे पहले इसे प्लेस किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये समझ में आया कि ये अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में जितने भी वर्ड्स हैं इनकी अल्फाबेटिकल नंबरिंग कर लेते हैं, इनकी अल्फाबेटिकल नंबरिंग कर लेंगे। तो आइए, यानी इन सभी में सबसे पहला वर्ड था एडवांस। अच्छा, एडवांस के बाद अगला अल्फाबेटिकली सेकंड कौन सा होगा, बिकम। बिकम के बाद अल्फाबेटिकली थर्ड कंट्री, इसके बाद अल्फाबेटिकली फोर्थ मोस्ट, अल्फाबेटिकली फिफ्थ ऑफ एंड अल्फाबेटिकली सिक्स्थ पार्ट। तो ये अभी हमने फिलहाल इनकी अल्फाबेटिकल नंबरिंग कर दी। तो देखिए, सबसे पहले जिसे अरेंज किया गया वो है अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड और उसे फर्स्ट प्लेस पर रख दिया गया। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, तो मोस्ट ये 17 नहीं है इसके बाद, यानी ये 17 की पोजीशन में भी चेंज हुआ है, ठीक है। फिर पार्ट 48 ऑफ 29 कंट्री 54 बिकम 35 36। और देखिए, ये जो 17 यहां नहीं था, ये 17 लास्ट प्लेस पर आ गया, लेकिन इसमें 1 ऐड कर दिया गया, यानी 17 प्लस 1 कर दिया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, 17 को पिक किया गया और पिक करके इसे लास्ट प्लेस पर पुट कर दिया गया। तो 17 में 1 ऐड करके लास्ट प्लेस पर रख दिया गया। ओके,
अब सवाल उठता है 17 ही क्यों? अगर आप अपने इनपुट के नंबर्स को ध्यान से देखें, 17, 48, 29, 54, 35, 36, इन सभी में जो सबसे छोटा नंबर है वो 17 है। लेकिन अगर आप नंबर्स के सीक्वेंस को ध्यान से देखिए तो 17 के बाद अगला छोटा नंबर कौन सा है? दैट इज 29। क्या नेक्स्ट स्टेप में 29 को अरेंज किया गया है? नहीं, 29 में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि यहां सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग सीक्वेंस नहीं है, यानी यहां हमें नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक को भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक को गौर से देखें तो देखिए 17 इज एन ऑड नंबर, तो हम लोग ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑड है, यानी फर्स्ट प्लेस पर आने वाला ऑड नंबर है। अच्छा, इसके बाद अगला ऑड कौन सा है? तो ये है सेकेंड प्लेस पर आने वाला ऑड नंबर, और फिर ये थर्ड प्लेस पर आने वाला ऑड नंबर। यानी इनपुट में 3 ऑड नंबर्स हैं। और इसी प्रकार से इवन नंबर्स भी देखना चाहें तो इवन नंबर्स भी हैं 54, 48 एंड 36, जिसमें से सबसे छोटा इवन नंबर है 36। अच्छा, इसके बाद सेकेंड प्लेस पर आने वाला इवन नंबर है 48 और थर्ड प्लेस पर आने वाला इवन नंबर है 54। तो जाहिर सी बात है हमारे इनपुट में 3 ऑड नंबर्स हैं और 3 इवन नंबर्स हैं। तो अब हमें ऑड और इवन के भी कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखना होगा। तो देखिए, अब अगर हम बात करें तो हमने एडवांस को अरेंज किया बिकॉज एडवांस वाज अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड, और इसके साथ साथ हमने 17 को अरेंज किया बिकॉज 17 वाज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, और जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है उसे पीछे रखा 1 ऐड करके, यानी 1 ऐड करके इसे इवन बनाया और इसे पीछे की ओर रख दिया। अब आइए स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या चेंज हुआ ये जरा देखिए। तो जो वर्ड हमने अरेंज कर लिया एडवांस, ये देखिए ये यहां पीछे चला गया। जो नंबर अरेंज किया था वो यहां एक स्टेप आगे आ गया 18। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए अगला क्या हुआ। अब देखो एडवांस के ठीक पहले एक नंबर आ गया 35। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा सेकेंड स्टेप को पढ़िएगा तो 35 यहां आ गया। चलो ठीक है, एडवांस मोस्ट पार्ट 48 ऑफ 29 कंट्री 54 बिकम, तो बिकम देखो, बिकम भी अरेंज होकर पीछे जा रहा है, बिकम भी अरेंज होकर पीछे आ गया। अब देखिए तो यहां तक 54 बिकम आना चाहिए था, बिकम पीछे चला गया। अब देखिए 35 अपनी प्लेस पर है, यहां मिसिंग क्या है? 36 मिसिंग है, यानी 36 ये कौन सा था? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो 36 वाज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर को हमने सबसे आगे रखा -1 करके। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर को पीछे रखा था +1 करके, और फिर नेक्स्ट स्टेप में स्मॉलेस्ट इवन नंबर को पिक किया और -1 करके इसे सबसे आगे रखा। ठीक है ना। अब देखिए बाकी सारे वर्ड्स, देखिए मोस्ट, पार्ट, 48, इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं। चलिए अब जरा थर्ड स्टेप को समझते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में क्या क्या हुआ उसको ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप में सबसे आगे वर्ड आया अल्फाबेटिकली फर्स्ट, और पीछे गया नंबर स्मॉलेस्ट ऑड। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? आगे आया स्मॉलेस्ट इवन नंबर -1 करके, और पीछे गया अल्फाबेटिकली सेकेंड वर्ड विच इज बिकम। तो अब अरेंज क्या करना है? अल्फाबेटिकली थर्ड वर्ड उसको सबसे आगे रखेंगे। तो अल्फाबेटिकली थर्ड कौन सा है? कंट्री। तो यहां देखिए ये जो कंट्री है ये इसे पिक किया गया और इसे सबसे आगे रख दिया गया। अब पीछे की ओर ऑड नंबर्स को रखना है +1 करके। तो अब इनमें से जो ऑड नंबर्स बचे, सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 29। तो देखो 29 में 1 ऐड करके और इसे पीछे रख देना है। तो 29 + 1 इज 30। देखिए यहां आने वाला नंबर 30 हो गया। ठीक है, बाकी जिन भी वर्ड्स और नंबर्स को हमने अरेंज किया है वो एक एक प्लेस पीछे शिफ्ट होते जा रहे हैं। यहां आगे वाले पीछे जा रहे हैं और पीछे से आगे की ओर आ रहे हैं। देखिए 18 एंड बिकम, ये आगे आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बारी आएगी।
तो पीछे वर्ड और आगे नंबर। अब वो कौन सा नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर, तो सेकंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? तो देखिए सेकंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 48। तो 48 को अरेंज करेंगे -1 करके। तो 48 को हमें अरेंज करना है -1 करके। तो ये देखिए ये 48 -1 इज 47। तो आगे आ गया देखिए 47 और पीछे अल्फाबेटिकली फोर्थ वर्ड। तो अल्फाबेटिकली फोर्थ वर्ड कौन सा है? मोस्ट। तो देखिए हमने मोस्ट को उठाना है, मोस्ट को उठाना है और मोस्ट को उठाकर पीछे रख देना है। ठीक है, अब फिर से बारी आएगी पहले वर्ड और पीछे नंबर, और जो पीछे नंबर होगा वो ऑड नंबर होगा। तो अब तीसरा ऑड नंबर कौन सा है? दैट इज 35। 35 में 1 ऐड करके पीछे रख देना है। ठीक है, तो देखिए ये 35 रहा, इस 35 में 1 ऐड करके पीछे रख दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 35 तो ये भी है, लेकिन ये ऑलरेडी 36 -1 था, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो जो वर्ड्स यहां ऑलरेडी अरेंज हो गए हैं उसे दोबारा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब वर्ड्स की बात आएगी तो अल्फाबेटिकली फिफ्थ विच इज ऑफ। तो देखो यहां ऑफ को उठाया और इसे पीछे रख दिया। बाकी जितने वर्ड्स हैं नंबर्स जो अरेंज हो चुके हैं वो सारे के सारे देखिए पीछे बढ़ते जाते हैं। इस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं डायगोनल चेंज। ठीक है, और जो पीछे वाले हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या बचा? तो इवन नंबर जो बचा वो आगे आएगा और अल्फाबेटिकली सिक्स्थ वर्ड पीछे जाएगा। तो इवन नंबर कौन है? 54। तो 54 को आगे लगाएं लेकिन -1 करके। ध्यान रखिएगा इवन से -1 कर रहे हैं और ऑड नंबर को अरेंज करने में +1 कर रहे हैं। देखिए -1 -1 -1, और ऑड के केस में देखिए +1 +1 +1, और इसके साथ साथ अल्फाबेटिकली सिक्स्थ वर्ड पीछे चला जाएगा पार्ट। और ध्यान से देखिए तो बाकी जितने भी वर्ड्स अरेंज्ड हैं वो पीछे की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं। और पीछे से आगे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल स्टेप बनकर तैयार हुआ। यानी अब हमें यह समझना है चेंज किस तरीके से हुआ। शुरुआत करेंगे, जो भी नया इनपुट मिलेगा उसकी शुरुआत करेंगे अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड को आगे, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर में 1 ऐड करके पीछे। फिर सेकेंड स्टेप में अल्फाबेटिकली सेकेंड वर्ड को पीछे और स्मॉलेस्ट इवन नंबर से 1 माइनस करके आगे की ओर रखेंगे। तो ये एक इनपुट था, इसके पैटर्न को हमने समझा। अब इसी के बेसिस पर आपको एक फ्रेश इनपुट दिया जाएगा और उसके स्टेप्स हम डेवलप करेंगे। तो आइए चलिए जरा बढ़ते हैं एक फ्रेश इनपुट की ओर और देखते हैं कि उनके स्टेप को किस तरीके से हम डेवलप करेंगे। तो जिस तरीके का चेंज हमने यहां देखा उसी तरीके का चेंज हमें नेक्स्ट इनपुट के साथ करना है और उनके स्टेप्स फ्रेम करने हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें हमें आंसर करना है। तो लेट्स सी द इनपुट नाउ। इनपुट मिला है देयर 8 will 7B24 no 29 significant, (16 change 19). ये लेस से हमें एक इनपुट मिला। तो देखिए जब भी हमें इनपुट मिलेगा हम सबसे पहले वही चीजें नोट कर लेंगे, अल्फाबेटिकल नंबरिंग कर लें ताकि हमारे आगे का काम आसान हो जाए। तो जो भी वर्ड्स हैं उनकी अल्फाबेटिकल नंबरिंग कर लें। तो इन सभी में से सबसे पहले अल्फाबेटिकल आने वाला वर्ड बी होगा। अल्फाबेटिकली फर्स्ट प्लेस, अल्फाबेटिकली सेकंड प्लेस पर आने वाला चेंज होगा, देन थर्ड प्लेस पर आने वाला नो, फोर्थ प्लेस पर आने वाला सिग्निफिकेंट, फिफ्थ प्लेस पर आने वाला देयर एंड सिक्स्थ प्लेस पर आने वाला विल। और इसके साथ साथ जो ऑड इवन का सीक्वेंस देखा था वो भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस का 8 जो है
ये स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, इवन नंबर है, माफ कीजिएगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, और 7 जो है ये स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। फिर देखिए ये सेकंड प्लेस पर आने वाला इवन नंबर 16 और सेकंड प्लेस पर आने वाला ऑड नंबर, और ये थर्ड प्लेस पर आने वाला इवन नंबर 24 और ये थर्ड प्लेस पर आने वाला ऑड नंबर 29। अब शुरुआत करते हैं जरा चेंजेस की। तो सबसे पहले हमें रखना है क्या, अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड सबसे आगे। तो इन सभी में से अल्फाबेटिकली फर्स्ट है बी, तो बी आ जाएगा आगे। और जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है उसमें 1 ऐड करके पीछे, तो 7 है ना, 7 में 1 ऐड कीजिए और उसे रख दीजिए पीछे, विच इज 8। 7 + 1 विच इज 8। तो आगे आ गया अल्फाबेटिकली फर्स्ट और पीछे चला गया ऑड नंबर 1 ऐड करने के बाद। बीच के सारे वर्ड्स और नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं, यानी देयर, 8, विल, बी, 24, नो, 29, सिग्निफिकेंट, 16, चेंज, 19 और लास्ट में आ गया 8। तो आपको बस ये समझना है कि यहां हमने क्या किया है, इस 7 को पीछे ले गए हैं +1 करके, और अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड बी ये आ गया सबसे आगे। अब देखिए अब क्या करना है, आगे एक नंबर रखना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर 1 माइनस करके। तो इन सभी में स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन था, 8, तो 8 से 1 माइनस कर लीजिए यानी 7, ठीक है। और पीछे रखना है अल्फाबेटिकली सेकेंड वर्ड। अल्फाबेटिकली सेकेंड वर्ड कौन सा है, चेंज, तो चेंज आ जाएगा पीछे। अब बीच के सारे वही कर लो, यानी ऊपर से उतार लो बी, बाकी वर्ड के और नंबर्स के सीक्वेंस में कोई चेंज, देयर, विल, $24, नो, 25, सिग्निफिकेंट, 16, चेंज। तो अब पीछे आ गया, अब आ जाएगा 19 और 8। तो देखो यहां क्या हुआ, बहुत सिंपल सा काम, ये 8 -1 करके 7 आ गया, और चेंज अल्फाबेटिकली सेकेंड वर्ड था, ये पीछे की ओर चला गया। अब बारी आएगी अल्फाबेटिकली थर्ड वर्ड सबसे आगे और सेकेंड ऑड नंबर पीछे 1 ऐड करके। तो देखिए अल्फाबेटिकली थर्ड कौन सा वर्ड है, नो, तो पहले नो आ जाएगा, नो, 7B। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा सेकेंड स्मॉलेस्ट इवन का ऑड, सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑड, सॉरी सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑड विच इज 19 में 1 ऐड करके 20। तो ठीक है, 19 में 1 ऐड करके 20, बाकी सारे अपने प्लेस पर होंगे, देयर, विल, 24, 29, सिग्निफिकेंट, 16, 8, चेंज। और देखिए 19 में 1 ऐड करके 20 बना दिया। तो यहां देखिए यहां क्या हुआ, यहां नो को उठाया, आगे रखा और पीछे की ओर ऑड नंबर 1 ऐड करके, ठीक है। अब इवन नंबर से 1 माइनस करना है, तो इवन नंबर अब कौन सा, 16, ये आ जाएगा -1 करके पहले, और फोर्थ स्टेप में अल्फाबेटिकली फोर्थ वर्ड सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट चला जाएगा पीछे, सिग्निफिकेंट आ जाएगा पीछे। तो 16 - 1 is 15, no, 7B, there, will, 24, 29, 8, change, 20, significant। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास चेंज। नेक्स्ट देखिए, अगली बारी आएगी अल्फाबेटिकली फिफ्थ वर्ड और ऑड नंबर। तो अल्फाबेटिकली फिफ्थ कौन सा है, अल्फाबेटिकली फिफ्थ है देयर, तो इस देयर को उठा के आगे लगाना
और जो अगला ऑड है 29, इसमें 1 ऐड करके पीछे लिख देना, 1 ऐड करके पीछे। तो आइए चलिए जरा देखते हैं। तो यहां हो जाएगा क्या, देयर 15 नो 7 बी विल 24 8 चेंज सॉरी 20 सिग्निफिकेंट, और 29 में 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया 30। अब चलिए फाइनल स्टेप हमारा बच रहा है, फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में क्या होगा, जो इवन नंबर है वो सबसे आगे 1 माइनस करके, और जो अल्फाबेटिकली सिक्स्थ है वो सबसे पीछे। तो अल्फाबेटिकली सिक्स्थ है विल, ये पीछे चला जाएगा, बाकी सारे अपनी पोजीशन पर रहेंगे। यानी 6 स्टेप की अरेंजमेंट होगी 24 माइनस 1 23, देयर 15 नो 7 बी 8 चेंज 20 सिग्निफिकेंट 30 विल। तो ये हमारा 6 के 6 स्टेप बनकर तैयार हो गए और हमारी अरेंजमेंट अब पूरी होती। अब देखिए, आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनका हमें आंसर करना होता है। फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा इसे देखिएगा। इन विच स्टेप द एलिमेंट 24 29 सिग्निफिकेंट फाउंड इन द सेम ऑर्डर। तो अब हमें बताना है कौन सा ऐसा स्टेप है जहां 24 29 सिग्निफिकेंट लिखा हुआ दिख रहा है। ये तीनों एक साथ इसी सीक्वेंस में, पहले 24 फिर 29 फिर सिग्निफिकेंट। क्या हमें कहीं नजर आ रहा है 24 29 सिग्निफिकेंट? अगर आप ध्यान से देखिए तो स्टेप नंबर 3 में देखिए, ये आपको नजर आ रहा है 24 29 सिग्निफिकेंट। तो आपका आंसर होगा किस स्टेप में नजर आ रहा है, स्टेप नंबर 3, सेम सीक्वेंस 24 29 सिग्निफिकेंट का। तो आई होप सो ये समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन की ओर। Which of the following words would be at 6th to the left of the third word from the right hand in step 4? तो जो चौथा स्टेप है हमें इसकी बात कर रहे हैं, और इस चौथे स्टेप में बताना है क्या, 6th to the left of the third word, third from the right hand। तो 6th to the left of the third from the right hand। तो जो राइट हैंड से तीसरा है उसके 6 लेफ्ट। तो जब भी ध्यान रखना राइट हैंड से लेफ्ट मूव करते हैं तो हम इनको ऐड करते हैं, ये हमने रैंकिंग में पढ़ा था। तो 3 + 6 9th एलिमेंट चाहिए हमें राइट हैंड से। तो स्टेप नंबर 4 का 9th एलिमेंट चाहिए राइट हैंड से। तो ये हमारा राइट हैंड है, यहां से 9th काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो आपसे यही पूछा गया कि स्टेप नंबर 4 के राइट हैंड से थर्ड एलिमेंट के 6th लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है। तो जब भी राइट हैंड से लेफ्ट मूव करते हैं हम इन दोनों पोजीशंस को ऐड कर लेते हैं। 3 + 6 9th। तो 9th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप नंबर 4। तो 9th काउंट किया राइट से, हमें मिला बी। तो इसका आंसर करेंगे बी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दैट हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। तो इस इनपुट को अरेंज करने में कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए हमारा काम 6 स्टेप में पूरा हो गया, तो हम आंसर करेंगे 6 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। फिर किसी पर्टिकुलर स्टेप की अरेंजमेंट आपसे पूछी जा सकती है, जैसे आपसे यहां ये पूछा गया व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 का अरेंजमेंट क्या है, तो आपको बस ये सीक्वेंस देख लेना है। देयर 15 नो 7 बी विल 24 8 चेंज 29 20 सिग्निफिकेंट 30। तो ये आ गया आपका स्टेप नंबर 5। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी मिलता है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 4 का
थर्ड लेफ्ट नंबर, ध्यान रखिएगा, यानी नंबर्स में थर्ड लेफ्ट चाहिए, एंड द नंबर विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 6। तो ये स्टेप 4 का थर्ड लेफ्ट चाहिए और स्टेप 6 का सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट, सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो स्टेप 4 के लेफ्ट से तीसरा नंबर कौन सा है? स्टेप 4 लेफ्ट से तीसरा, तो ये देखो ये 15, 7 और लेफ्ट से तीसरा नंबर कौन सा है? 24। तो स्टेप नंबर 4 के लेफ्ट से तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो लेफ्ट से तीसरा 24 है, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 का राइट से दूसरा, तो स्टेप नंबर 6 राइट से पहला और दूसरा कौन सा नंबर है? 20। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 24 माइनस 20 कर लेना बस हमें। सो 24 माइनस 20 विच इज हाउ मच? 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। सो द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4 एंड द सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 6 इज हाउ मच? 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो देखिए कुछ इस तरह के 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो बेस्ट वे यही होता है कि आप पहले अपने इनपुट को समझ लें, फिर जो आपको नया इनपुट दिया गया उसके सारे स्टेप्स फ्रेम कर लें उसके अकॉर्डिंग और अपने 5 क्वेश्चंस का आंसर करें। तो आई होप सो ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि यहां पर हमें काम किस तरीके से करना होता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट के बेसिक पार्ट से ही, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप सो ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लर्निंग फ्रॉम ambitiousbaba.com। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।